गहरी हो चुकी थी। आसमान में बादल छाए थे और हवाओं में अजीब सी नमी थी। गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के पीछे एक प्राचीन मंदिर खड़ा था। उसकी टूटी फूटी दीवारों पर समय की मार साफ दिख रही थी। छत आधी गिरी हुई थी और उसकी घंटी हवा के बिना भी हिल रही थी। गांव में इस मंदिर को लेकर कई कहानियां प्रचलित थीं। कहते थे वहाँ कोई रहता था, कोई जिसे देखा नहीं जा सकता लेकिन उसकी मौजूदगी महसूस होती थी। कोई नहीं जानता था कि आखिरी बार वहाँ कौन गया था, लेकिन एक बात तय थी, जो भी उस मंदिर की घंटी छूता वो वापस नहीं आता। पर रवि को इन सब बातों पर भरोसा नहीं था। 13 साल का रवि निडर था, जिज्ञासु था। उसे ऐसी डरावनी कहानियों पर भरोसा नहीं था। उसे लगता था कि यह सब बस बुजुर्गों के डर फैलाने के तरीके हैं। आज रवि इस रहस्य से पर्दा उठाने निकला था। अगर मंदिर में सच में कुछ है तो आज पता चल ही जाएगा, उसने अपने आप से कहा। रात के करीब 12 बज रहे थे। पूरा गांव गहरी नींद में था, लेकिन रवि वो अकेले मंदिर की ओर बढ़ रहा था। मंदिर की पहली सीढ़ी पर पैर रखते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। शायद ये मेरा वहम है, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। टनन टनन मंदिर की घंटी हल्के हल्के झूल रही थी, लेकिन हवा तो बिल्कुल नहीं थी। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे मंदिर के गेट को धक्का दिया। कच! दरवाजा चरमराते हुए खुला और उसके सामने अंधकार से भरा एक विशाल कमरा था। दीवारों पर तेल के दियों के निशान थे, लेकिन दिए बुझ चुके थे। हवा में धूल और अजीब सी सड़ी हुई गंध थी। जैसे ही रवि ने पहला कदम अंदर रखा, धड़ाम! दरवाजा जोर से खुद बंद हो गया। वो चौंक कर पीछे मुड़ा। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो चुका था। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। अचानक थक 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 मंदिर के अंदर से हल्की हल्की कदमों की आवाज आने लगी। रवि ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, रोशनी इधर उधर घुमाई, लेकिन कुछ नहीं दिखा। पर तभी मूर्ति की आंखें लाल चमक उठी। रवि का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। वो घबराकर पीछे हटा, लेकिन तभी उसके कंधे पर किसी का हाथ रखा। रवि ने झट से पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी उसे जमीन पर एक पुरानी किताब दिखी। किताब के पन्ने पीले पड़ चुके थे। उसने धीरे से किताब खोली। उसमें सिर्फ एक ही वाक्य लिखा था, अगर तुम इसे पढ़ रहे हो तो देर मत करो, यहाँ से भाग जाओ। रवि की उंगलियां ठंडी पड़ गईं। तभी गूं मंदिर के कोने से किसी के कराहने की आवाज आई। रवि ने टॉर्च घुमाई और देखा एक परछाई दीवार से निकलकर उसकी तरफ बढ़ रही थी। क्या यह सच्चाई थी या भ्रम? रवि की सांसें अटक गईं। परछाई इंसानी थी, पर उसकी आंखें नहीं थीं, केवल गहरे खाली गड्ढे। अचानक मंदिर की घंटी खुद ब खुद जोर से बजने लगी। टना टना टना। और तभी मंदिर के अंदर हवा जोर से घूमने लगी, मिट्टी उड़ने लगी, दीवारें कांपने लगी। रवि ने दरवाजा धक्का दिया, लेकिन वह हिला तक नहीं। तभी पीछे से एक अजीब फुसफुसाती हुई आवाज आई। तुम यहाँ क्यों आए हो? रवि ने धीरे धीरे टॉर्च घुमाई और जो उसने देखा उससे उसकी चीख निकल गई। सामने एक भूतिया आकृति खड़ी थी। उसकी सफेद झिलमिलाती चादर हवा में हिल रही थी, लेकिन उसके पैर नहीं थे। उसकी आवाज फुसफुसाहट में गूंज रही थी। तुमने घंटी बजा दी, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। रवि की हिम्मत जवाब देने लगी। उसने मंदिर से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन जमीन जैसे पकड़ने लगी। तभी दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। रवि ने पूरी ताकत से छलांग लगाई और मंदिर से बाहर आ गया। गांव में लौटने के बाद उसने मंदिर का जिक्र कभी नहीं किया, लेकिन उसके हाथ में वो किताब थी